हेलो बच्चों, नमस्कार। कल मैंने आपको जो है ट्राई स्क्वायर के विषय में बताया था, उसके यूजेस के विषय में बताए थे, उसके टाइप्स बताए थे। जो कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो है 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए किया जाता है। और उसकी एक्यूरेसी जो बताया था मैंने जो है 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 mm की लेंथ में जो है मेजरमेंट मापा जाता है। आज मैं आपको जो है अप्रत्यक्ष मापी औजार, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनिक कैलिपर के विषय में बताऊंगा, जो कि एक अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। अब सबसे पहले मैं इसका फिगर दिखाता हूँ आपको। यह मेरा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा आउटसाइड कैलिपर दिखाई दे रहा है, ये अंदर की तरफ जो है ये मुड़ा हुआ है, इसके पॉइंट। और ये क्या होता है, किसी भी जाब का बाहरी साइज चेक करता है, उसकी थिकनेस, मोटाई, डाया वगैरह, व्यास वगैरह ये चेक करता है। और यह जो है, इसका जब हम चेक करते हैं तो इसके माप को जो है डायरेक्टली हम शो नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं। तो इसके जितना ये मेजरमेंट खुला रहता है, किसी भी साइज़ को अगर चेक करते हैं तो उसको स्टील रूल की हमें सहायता लेनी पड़ती है। इस वजह से इसका नाम जो है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है। और डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट जो है मेजरमेंट हमको शो करते हैं, बताते हैं कि इतने में ये खुला हुआ है। और ये चूँकि हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, किसी डायरेक्ट हम मेजरमेंट नहीं देता है, इसको हम जो है स्टील रूल पर या वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर पर जो है हम चेक करते हैं। अब जो है ये हम आपको दिखाने वाले हैं कि यह आउटसाइड जो है कैलिपर है, जिसमें एक देखिए ये फिक्स है, रिविट या व्हील जो है रिविटिंग कर दी जाती है, व्हील या स्क्रू के माध्यम से टाइट कर दिया जाता है। एक दूसरा है जो स्प्रिंग की सहायता से जो है आगे पीछे होता है। यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, स्प्रिंग लगी हुई है, और ये चलता भी है तो स्प्रिंग के दबाव से आगे पीछे होता है। इसका साइज जो है रिविट या व्हील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट, इस पॉइंट से हम लोग कार्य करते हैं, वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। यह माइल्ड स्टील का बना होता है और SCS के भी बने होते हैं। अगर क्वेश्चन में माइल्ड स्टील दिया होता है तो इसके वर्किंग पॉइंट को केस हार्ड किया जाता है, और अगर SCS का बना है तो हार्ड और टेम्पर किया जाता है। MS के जितने भी माइल्ड स्टील के जितने भी जो भी कुछ बनाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, केस हार्ड ही किया जाता है, उसे हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। और ये फिक्सेड टाइप, ये स्प्रिंग टाइप। फिक्सेड टाइप को हम लोग कहते हैं फर्म जॉइंट भी कहते हैं, और इसको स्प्रिंग टाइप कहते हैं। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किसी भी जाब का बाहरी माप चेक करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? किसी भी जाब का बाहरी माप चेक करने के लिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई और व्यास, बाहरी व्यास यानी डाया, सिलेंड्रिकल रॉड का बाहरी डाया इत्यादि। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष माप मापा जाता है। यह इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष मापी औजार है। और भी जो है आउटसाइड के कैलिपर के से दिया हुआ है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके द्वारा जाब के बाहरी माप मापे जाते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास, जो भी मैंने अभी आपको बताया था। यह भी जो है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इसका वर्किंग पॉइंट क्या होता है, केस हार्ड होता है। अगर SCS का बना होता तो उसके वर्किंग पॉइंट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। अब केस हार्ड क्या होता है, हार्ड और टेम्पर क्या होता है? केस हार्ड वो होता है हमें जितनी पॉइंट की आवश्यकता होती है कठोर करना, और उसको कठोर किया और कुछ लिमिट तक, अंदर तक
पूरा न करके कुछ लिमिट तक हम जो है हार्ड कर दिया जाता है, वो मेरा केस हार्ड कहलाता है। और हार्ड और टेम्पर क्या होता है कि मटेरियल को लाल गर्म किया जाता है, जितना गर्म होता है उसे फिर पानी या वायु में रखा जाता है या कटिंग ऑयल में, तो वो क्या होता है इंटरनल तक जो है पूरा का पूरा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। और चूँकि SCS महंगा भी पड़ता है, जहाँ पे ज़्यादा कुर्सी का ज़्यादा उसके पॉइंट ज़्यादा चलें, ज़्यादा कामगर हो, उस जगह पर SCS का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे जो है सिंपल वर्कशॉप, साधारण वर्कशॉप है, तो वहाँ पर जो है जैसे जो है हमारा साधारण आउटसाइड कैलिपर प्रयोग होता है, अप्रत्यक्ष मापी औजार MS के बने हुए होते हैं, तो इसके वर्किंग पॉइंट केस हार्ड होते हैं। और क्या है, इसकी दोनों टांगें अर्धगोलाई में अंदर की तरफ क्या होती हैं, मुड़ी होती हैं, और दोनों टांगों की को रिविट या स्प्रिंग व व्हील के द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसका साइज रिविट या व्हील के सेंटर से दिया हुआ है, इसका साइज रिविट या व्हील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है, यह पूछा जाता है। यह 150 mm, 200 mm और 300 mm के साइजों में उपलब्ध है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। बनावट के अनुसार यह दो प्रकार का होता है, एक स्प्रिंग टाइप और दूसरा फर्म जॉइंट। अगला कैलिपर जो है इनसाइड कैलिपर है। आउटसाइड कैलिपर क्या है कि इसके वर्किंग पॉइंट अर्धगोलाई में अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, लेकिन इसका जो है इनसाइड कैलिपर जो है इसका वर्किंग पॉइंट बाहर की तरफ जो है मुड़ा होता है। और इनसाइड कैलिपर भी जो है MS के ही बने होते हैं और SCS के भी कहीं कहीं बने होते हैं। SCS के जो बने होते हैं तो उसके वर्किंग पॉइंट को केस हार्ड किया जाता है, अदरवाइज अगर SCS का बना हुआ है तो उसके वर्किंग पॉइंट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग जाब के अंदर का साइज मापने के लिए किया जाता है, जैसे अंदरूनी स्लॉट, ग्रू की चौड़ाई, सुराख का अंदरूनी व्यास, इंटरनल डाया इत्यादि। यह भी एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इन दोनों के द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच और मीट्रिक प्रणाली में 1/2 mm या 0.5 में की शुद्धता में मापी जाती है। इसका लिस्ट आउट होता है, जितने भी अप्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं उनका जो है स्टील रूल के समकक्ष ही लिस्ट काउंट होता है। ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच और मीट्रिक प्रणाली में 1/2 mm या 0.5 mm के समकक्ष होता है। अगला कैलिपर जो है वो हमारा जो है जेनी कैलिपर है। जेनी कैलिपर क्या होता है, इसी के जैसा ही होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि एक वर्किंग पॉइंट का स्ट्रेट सीधा होता है, दूसरा वर्किंग पॉइंट जो है 12 mm की रेडियस में 90 डिग्री जो है मुड़ा हुआ होता है। यह भी जो है SCS MS का बना होता है, माइल्ड स्टील का, और उसके वर्किंग पॉइंट को केस हार्ड किया जाता है। जेनी कैलिपर एक क्या है, मार्किंग टूल है। ये हमारे सभी मार्किंग टूल्स हैं। इसके द्वारा जाब पर समानांतर लाइनें लगाई जाती हैं तथा गोल छड़ का केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट निकालना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जेनी कैलिपर के अन्य दो नाम हैं, हार्मोप्रोडाइट कैलिपर और आउटलेट कैलिपर। ये पूछा जाता है जेनी कैलिपर किस प्रकार का टूल है, तो आप बताएंगे मार्किंग टूल है। जेनी कैलिपर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसी भी जाब पर समानांतर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। गोल छड़ का केंद्र बिंदु निकालने के लिए इसके प्रयोग किया जाता है। इसके दो अन्य नाम बताइए। जेनी कैलिपर के अन्य दो नाम है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और आउटलेट कैलिपर। इसे माइल्ड स्टील से बनाया जाता है और इसके वर्किंग पॉइंट को क्या किया जाता है, केस हार्ड किया जाता है। इसकी एक टांग सीधी नुकीली तेज होती है और दूसरी टांग जो है 12 मिलीमीटर के रेडियस में 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी होती है। इसके द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 1/2 mm या 0.5 mm की शुद्धता में मार्किंग की जाती है। यह मार्केट में 150, 200 और 300 मिलीमीटर के साइजों में मिलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिक्सेड टाइप। फिक्सेड टाइप में क्या होता है कि
जो है मैनुअली उसे हम हाथ से दबाते हैं खोलते हैं तो उतना सूक्ष्म नहीं हो पाता है। एडजस्टेबल टाइप में क्या होता है, इसके जो जो पॉइंट है तो उसको जो है हम लोग जो है पॉइंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ पे स्क्रू वगैरह लगे होते हैं जिसकी वजह से हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हील टाइप जेनी कैलिपर क्या होता है, इसकी सहायता से जाब के बाहरी किनारे के समानांतर रेखाएं खींचने की में इसकी सहायता ली जाती है। तो ये 3 टाइप के दिए गए हैं, फिक्सेड टाइप जेनी कैलिपर, एडजस्टेबल टाइप जेनी कैलिपर, हील टाइप जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 3 टाइप के कैलिपर हमने बताया, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर। ये तीनों कैलिपर जो एक अप्रत्यक्ष मापीय औजार है और एक मार्किंग टूल्स है। इनका प्रयोग जो है यह प्रत्यक्ष माप लिया जाता है किसी भी जाब का, आउटसाइड बाहरी माप के लिए, इनसाइड का अंदरूनी माप के लिए। जेनी कैलिपर का प्रयोग समानांतर रेखाएं खींचने के लिए या गोल छड़ का केंद्र बिंदु निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह माइल्ड स्टील के बने होते हैं। अगर माइल्ड स्टील का दिया जाता है तो आप K60 बताएंगे, अगर SCS का दिया जाता है तो हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं। तो बच्चों अगले क्लास में हम आपको नेक्स्ट जो है पढ़ाएंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।